आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले के ठाकुर टोला स्थित टोल प्लाजा को लेकर इन दिनों लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नियम साफ है कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन राजनांदगांव से रायपुर तक महज 70 किलोमीटर के सफर में 3 टोल प्लाजा खड़े हैं। ऊपर से और परेशानी तब बढ़ जाती है जब राजनांदगांव की स्थानीय गाड़ियां यानी CG08 नंबर वाली गाड़ियों से भी टोल वसूला जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार इनसे टोल नहीं लिया जाना चाहिए। जब इंडिया टाउन न्यूज के कंटेंट एडिटर अजय सोनी आम जनता की परेशानी जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या पाया, आप खुद देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के ठाकुर टोला स्थित टोल प्लाजा में। नियम तो यह कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, मतलब एक टोल प्लाजा उसके बाद 60 किलोमीटर के बाद दूसरा। लेकिन राजनांदगांव के लोगों का दुर्भाग्य है कि राजनांदगांव से रायपुर तक 70 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा है। वो दूसरा विषय है। आज का विषय यह है कि राजनांदगांव के ठाकुर टोला टोल प्लाजा में यह नियम है कि राजनांदगांव की मतलब CG08 की गाड़ियों का पैसा नहीं कटना है, लेकिन तकनीकी खामियां बताकर राजनांदगांव के टोल प्लाजा में 120 रुपए प्रति गाड़ियों का कट रहा है। फास्ट टैग है, उसके बाद भी कट रहा है। बीते दिनों 21 तारीख को राजनांदगांव के विवेकानंद नगर में निवास करने वाले रवि श्रीवास्तव ने इस बात की लिखित में शिकायत भी की है कि CG08 की गाड़ी होने के बाद भी उनकी फास्टैग से 120 रुपए काटा गया है। टोल प्रबंधन से उन्होंने बात करनी चाहिए, टोल प्रबंधन ने कोई बात नहीं किया, कहा कंप्लेंट दे दीजिए और कंप्लेंट देके वह मुक्त हो गए। क्या है पूरी कहानी और क्या है इस टोल प्लाजा की मनमानी का किस्सा, बताऊंगा आपको परत दर परत। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। राजनांदगांव के ठाकुर टोल प्लाजा में तकनीकी खामियों और प्रबंधन की लापरवाही के चलते स्थानीय वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीती 21 तारीख को राजनांदगांव के विवेकानंद नगर निवासी रवि श्रीवास्तव की गाड़ी से 120 रुपए टोल काट लिया गया, जबकि उनकी गाड़ी CG08 सीरीज की है और टोल से मुक्त है। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने टोल पार करते ही कुछ मिनट बाद ही अपने मोबाइल पर 120 की कटौती का मैसेज देखा। उन्होंने तुरंत टोल प्रबंधन से संपर्क किया और लिखित शिकायत दी, लेकिन शिकायत पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। कल ठाकुर टोला टोल प्लाजा की घटना में जिस मामले ने तूल पकड़ा था कि राजनांदगांव की गाड़ी से 120 रुपए काट लिए गए थे, जिनकी गाड़ी थी रवि श्रीवास्तव, उनके साथ अभी हम खड़े हुए हैं। इनका कहना ये है, वो तो ये खुद बताएंगे, जो ये कह रहे हैं कि वह जो राजनांदगांव की पासिंग होती है वहीं से लेकर गए, लेकिन ठाकुर टोला टोल प्लाजा के मैनेजर ठाकुर टोला टोल प्लाजा के इंचार्ज का कहना यह है कि उन्होंने फास्ट टैग से गाड़ी लगाई। क्या है पूरा मामला, क्या है सच, जानते ही नहीं से। रवि जी, क्या था कल का मामला? मैं कल ठाकुर टोला टोल प्लाजा से करीब 9 बजे क्रॉस हुआ मतलब आप भिलाई की ओर से आ रहे थे? नहीं, राजनांदगांव की ओर से भिलाई जाने की ओर, दुर्ग जाने के लिए मैं क्रॉस हुआ 9 बजे के आसपास। और राजनांदगांव की जो पासिंग का जो फ्री पासिंग है, जो लास्ट वाला जो लाइन है, उससे क्रॉस हुआ। आप उनके सिस्टम में आप देख भी सकते हैं। और वहां से निकलने के बाद मुझे 5 मिनट या 7 मिनट बाद में एक मैसेज आया कि 120 रुपए के आपके खाते से फास्टैग से कट गया। उनका कहना है कि आप फास्टैग वाली लाइन से गुजरे। आप उनके सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन से मेरी गाड़ी क्रॉस हुआ। अच्छा, 120 रुपए कट गया। हाँ। फिर आपने लिखित शिकायत दी? लिखित शिकायत मैंने वहाँ पे किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिफंड का कोई पावर नहीं है, ये आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए या हमारे पास लिखित में कंप्लेन कीजिए। आप कल सुबह जब मैनेजर आएंगे तब फिर वो इस मामले में वो देखेंगे करके। तो मैंने वहाँ पे लिखित कंप्लेन करके आ गया। तो यदि आगे इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला तो फिर आप क्या करेंगे? देखते हैं वो हायर अथॉरिटी में जो भी NHI वगैरह इनकी हायर अथॉरिटी जो भी है
फिर अपन देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। अशोका टोल प्लाजा का सरासर झूठ। जो पीड़ित हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने फास्टैग की लाइन से अपनी गाड़ी नहीं निकाली, जबकि वो उस लाइन से गए जहां पे CG08 फ्री है। लेकिन अशोका टोल प्लाजा के इंचार्ज इसलिए क्योंकि मैनेजर छुट्टी पे हैं, मुकेश देवांगन, उनका सीधा कहना है इंचार्ज का कि वह फास्टैग से गाड़ी लेकर के गए। रवि श्रीवास्तव जी का कहना है कि यदि इस मामले में न्याय नहीं हुआ तो NHAI के हाई अथॉरिटी से शिकायत की जाएगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये समस्या अकेले उनके साथ नहीं बल्कि कई वाहन चालकों के साथ हो रही है। लोगों का कहना है कि फास्टैग सिस्टम का उद्देश्य तो टोल प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना था, लेकिन यहाँ तो इसके नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। राजनांदगांव से रायपुर तक के 70 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल प्लाजा होना पहले से ही नियम का उल्लंघन है। ऊपर से स्थानीय वाहनों से शुल्क वसूलना जनता के साथ दोहरी मार है। मैं राजनांदगांव से दुर्ग जा रहा था, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो जो फ्री वाली जो लाइन है उसमें 5-7 गाड़ियां खड़ी होने की वजह से मैंने पेड वाली लाइन पर डाल दिया। उसके 5 मिनट बाद तुरंत मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि मेरा 115 रुपये कट गया है, जबकि इसके पहले भी 1-2 बार मैंने डाला, उस समय नहीं कटा। उस दिन कटा। उसके बाद उनका जो टोल फ्री नंबर था, मैंने उस पर बात किया तो बोले आप ऑफिस में आके मिलिए। वहाँ गया तो वहाँ भी मुझे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। क्या लगता है ऐसे जो राशि लगातार कटते जा रहे हैं? ये तो आम पब्लिक के साथ गलत हो रहा है। सवाल अपने को ऐसा लगता है कि यार 115 कटा है, लेकिन कितने लोगों का 115 रुपये अगर कट रहा है तो इस तरह की व्यवस्था अगर है तो गलत है, इसे सुधारना चाहिए। कौन है मैनेजर? एक बात बताओ। उन्हीं से पूछिए। अरे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ। CG08 की गाड़ी का पैसा कट रहा है क्या? उन्हीं से आप पूछिए ना, मेरे से मत। उन्हीं से पूछूं, हम नहीं बताओगे? नहीं, मेरे को मालूम। आप बताओगे CG08 की गाड़ियों का पैसा क्यों कट रहा है? नहीं, अगर वो अपनी ये जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन को छोड़ के अगर उधर जाएंगे तो ऑटोमेटिक कट जाता है। नहीं समझ पाया मैं क्या बोल रहे हैं। फास्टैग लेन से जाएंगे तो पैसा कटेगा। फास्टैग लेन से जाएंगे तो पैसा कटेगा। तो कल जो शिकायत हुई है वो फास्टैग लेन में थे क्या? अब वो तो चेक करना पड़ेगा ना सर। तो वो तो शिकायत किए हैं। शिकायत किए तो उसको शिकायत दर्ज किया जाए। 120 रुपए फास्टैग से 120 रुपए कटते हैं। फास्टैग में मतलब CG08 का वो नहीं है। नहीं, उसका अलग जो लाइन दिया गया ना, इस लाइन को छोड़ के दूसरे लेन में नहीं जाना है, इसलिए तो इसको लगाया गया तीनों, ताकि पैसा मत कटे करके। अब कोई लोग जल्दबाजी में उधर चले जाते हैं। तो कौन है अभी यहाँ पे? है ना, मैनेजर साहब नाम बताइए कौन है? अभी वो मनोज इंचार्ज सर को बुला देता हूँ। बुलाओ इंचार्ज। कल एक शिकायत हुई है विक्की एक श्रीवास्तव युवक की कि CG08 की गाड़ी होने के बाद भी उनके अकाउंट से पैसा कटा है। कौन सा गाड़ी का है सर? उसका मैटर मुझे पता नहीं है। आपको नहीं पता? आप इंचार्ज हो। नहीं, हम लोग सिर्फ चॉइस रहते हैं सर। कल रात के एक गाड़ी यहाँ से गुजरी थी, विवेकानंद नगर के श्रीवास्तव जी की है। जी जी जी। उनके गाड़ी में CG08 का बोर्ड है, CG08 की गाड़ी है, बावजूद उनके अकाउंट से 120 रुपए काट लिए गए। जी 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 जी, आप बोल रहे हैं ना सर। तो एक्चुअल में क्या है, हमारे लड़के पूरे सबको पता है कि 08 की गाड़ी का कोई भी पैसा नहीं काटता। RFID जो सिस्टम जो लगा है वो ऑटोमेटिक रीड ले लेता है, वो है। तो इसलिए स्पेशल सर वो टीम का सेट लगाया ताकि इधर से गाड़ी जाए तो वो गाड़ी ना दिखे, 08 का उसका टैग भी सेंस ना करे करके। और बाई चांस यदि उस लेन से डेडिकेट लेन से चला गया होगा सर तो सेंस कर लिया होगा। और फ्रीक्वेंसी GNNS की गाइडलाइन के हिसाब से, CG08 की बात को तो मैं छोड़ देता हूँ, GNNS की गाइडलाइन, GNNS तो समझते होंगे आप। GNNS की गाइडलाइन के हिसाब से यात्रा प्रारंभ करने के 20 किलोमीटर तक वैसे भी टोल नहीं लिया जा सकता सर। वो CG08 को यदि छोड़ भी दें तो भी GNNS की गाइडलाइन के बाद आप पैसा काट रहे हैं लोगों का, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर RFID सिस्टम तो आप समझते होंगे सर। हाँ, है ना। RFID सिस्टम जो है सर वो 08 नहीं जानता सर। यदि वो फ्रीक्वेंसी होता है वो रीड मतलब ऑटोमेटिक रीड करने का मशीन जो लगा है, NHAI जो सर्कुलर में जो सिस्टम जो लगा है, मैं समझ गया, लेकिन वो बात बताएगा कौन आम जनता को? तो शुल्क का तो बड़ा बड़ा बोर्ड आपने लगा रखा है सर, इसके बारे में सारी चीजों का बोर्ड लगा रखा है आपने। कल आ जाएंगे तो आप उससे तो मैनेजर सर का तो कहा मेन प्रमुख दिन मैनेजर सर आपकी छुट्टी में है, त्योहार चल रहा है इसलिए है सर। आप नहीं मना रहे हैं त्योहार? PH रहता है उनका सर, उनको अनिवार्य रहता है, ऐसा है। उन लोग का लागू नहीं होता फिर वैसा।
सिस्टम CG08 को नहीं समझता, सिस्टम कुछ भी चीजों को नहीं समझता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोका टोल प्लाजा में, ठाकुर टोला के। इनका कहना है कि वह यहाँ से फास्टैग की लाइन से गुजरे होंगे, इसलिए पैसा कटा होगा। ठीक है, मैनेजर जो यहाँ के हैं मुकेश देवांगन, वह इस वक्त छुट्टी में है, मौजूद नहीं है। एक इंचार्ज थे मनोज, उनको इसके बारे में कुछ ही नहीं पता। जिनको कुछ ही नहीं पता उनको इंचार्ज बना के बैठा दिया गया। हालांकि टोल प्रबंधन तकनीकी खामियों का हवाला दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय वाहन टोल मुक्त है तो फिर बार बार ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही है? क्या हर बार जनता को ही टोल दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे? स्थानीय लोगों का कहना है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, न कि जनता की। राजनांदगांव से रायपुर के बीच इस तरह की वसूली ने लोगों के बीच नाराजगी और बढ़ा दी। अभी हमने बात की, इनका कहना है कि यदि फास्टैग की लाइन में कोई जाएगा तो वो CG08 की गाड़ी हो चाहे कोई भी हो, पैसा कटेगा। कंप्लेन ले लिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये चीजें बताई क्यों नहीं जाती? जब पैसे का बड़ा बड़ा बोर्ड इन्होंने लगा रखा है, शुल्क का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो ये चीजें लोगों को क्यों नहीं बताई जाती? तो सवाल यही उठता है, क्या फास्टैग तकनीकी सुविधा के नाम पर लूट का नया जरिया बनता जा रहा है? क्या राजनांदगांव के लोगों को अब हर टोल पर इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी? जरूरत है NHAI और टोल प्रबंधन इन तकनीकी गड़बड़ियों की जांच करे और आम जनता को राहत दिलाए, क्योंकि नियम तो स्पष्ट है, स्थानीय वाहन टोल मुक्त है, लेकिन अगर सिस्टम की गड़बड़ी है तो जनता को नहीं, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये थी हमारी राजनांदगांव से जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।